जय हिंदू राष्ट्र। एक बहुत टेस्टेड आजमाया हुआ विषय, चर्चित विषय, उस पर बात करनी है मुझे। कुछ दलित नेता, उदित राज जैसे और भी कई लोग हैं इसमें, वो लोग उकसाने की बातें कर रहे हैं, इस तरह की जिसका लाभ उनको नहीं मिलने वाला है, उदित राज साहब ने एक ट्वीट किया है कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार फरसे से काटा, क्षत्रिय विनाश फिल्म बननी चाहिए। इस बात को हवा देने से उनको क्या मिलेगा, और ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए कि परशुराम ऐतिहासिक रूप से किस माने में ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके पीछे ब्राह्मणों को इकट्ठा होना चाहिए। ब्राह्मण स्वभाव से जातिवादी नहीं है। मैं आपसे या और किसी से भी पूछ सकता हूं कि कृपया मुझे 2 ब्राह्मण नेताओं के नाम बताइए। आपको 2 नाम नहीं मिलने वाले। अटल बिहारी वाजपेयी को आप वाजपेयी होने के नाते ब्राह्मण नेता बताएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। कमलापति त्रिपाठी को कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं है। कोई 2 नाम, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से ही जातिवादी नहीं होता। जातिवाद का महत्व अन्य समाजों में है कि आप इस तरह से पाएंगे कि जाटों में, यादवों में, गुजरों में अगर उनकी लड़की किसी दूसरे वर्ग में विवाह कर लेगी तो पता लगता है कि दामाद को और बेटी को दोनों को उन्होंने पेड़ से लटका दिया। ऐसा ब्राह्मण नहीं करते। इस हद तक है कि अम्बेडकर की जो दूसरी पत्नी है वो ब्राह्मण है। जगजीवन राम की पुत्रवधू ब्राह्मण है, मीरा कुमार। ब्राह्मण इन पचड़ों में नहीं पड़ता। अंबेडकर को नाम ही ब्राह्मणों ने दिया। मगर इन लोगों को ये ऐसा करने से क्या मिलेगा, इस पर बात करना चाहूँगा। और एक थोड़ी सी बात कि परशुराम के प्रति कई बार ब्राह्मणों का मन करता है, वो बड़ा उसका उत्साह से सब परशुराम सभा और जयंती मनाते हैं। परशुराम परंपरा का नाम होगा ऐसा मुझे लगता है। 3 बड़े नामों से बात करता हूँ। प्रभु राम के विवाह के समय प्रकट हुए, वो फरसा घुमाया उन्होंने, लक्ष्मण जी ने आंखें तरेरी, उनको पीछे हटकर जाना पड़ा। महाभारत के काल में भीष्म पितामह से तो युद्ध हुआ, पराजित नहीं कर सके। कर्ण से युद्ध हुआ, पराजित नहीं कर सके। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को संहार किया होगा, ये कुछ वाचाली सी लगती है, फालतू की बात है। एक आध मोहल्ले में किसी की झापड़ मार दिया और फिर उसके बाद दिग्विजय कर ली, ऐसा कुछ हुआ होगा। क्योंकि 21 बार संहार करने की जरूरत कैसे पड़ी? पहली बार में, दूसरी बार में क्यों काम ना हो गया? 21 बार संहार करने का मतलब 21 बार लड़ाई है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 20वीं, 21वीं तक आई। इसीलिए स्थिति की इकट्ठे ढंग से ही काम नहीं हुआ ये था, सहस्त्र बाहु जो गुजरात के क्षेत्र के नर्मदा के राजा थे, अत्याचारी थे, उनसे उनका युद्ध हुआ था और उन्होंने उनका संहार किया। तो उनके सेना का, उनका संहार करने का, भृगुवंशी थे लोग, भार्गव, तो इन्होंने संहार किया। इसका मतलब संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रिय मार दिए। संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार करने का क्या मतलब है? बुद्धिहीन थे, पागल थे, दिमाग खराब था, सबको मारते फिरेंगे। कोई दुष्ट होगा, अत्याचारी होगा, अत्याचारी होगा, और कोई ये कहे कि प्रत्येक क्षत्रिय राजा अत्याचारी था, तो ये तो बहुत ही मूर्खता की बात है। ये बात कपोल कल्पित है। परशुराम जी के जीवन में ऐसा बहुत कुछ नहीं मिलता। उन्होंने अपनी माता का गला काटा था। उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि जिसके कारण से बहुत गंभीरता से उनको और
पौरुषवान और हिंदुओं का या ब्राह्मणों का नेता माना जाए। प्रभु के जो अवतार हैं उसमें वो आते हैं, मगर उनके जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं मिलती। फिर भी ये उकसा क्यों रहे क्षत्रिय नरसंहार, उदित राज जी की दाल नहीं गल रही, इस समय उनकी राजनीति में कहीं कोई पैठ नहीं है। तो इस तरह की बौड़मपने की बातें करने से ही काम होगा और इससे दूसरे वर्ग को लाभ होता है। लोगों की जानकारी में होना चाहिए। अंबेडकर जी को फुसलाने की इस्लामी नेतृत्व ने बड़ी कोशिश की थी। इस हद तक है ये कि निज़ाम हैदराबाद, जिसके लिए इंद्रेश जी ने कह दिया कि निज़ाम का काल बड़ा शांति का काल था, इन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, चंपक चंदा मामा अनंदन पढ़ के अपने आप को विद्वान समझते हैं, इनको इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। उसने ब्लैंक चेक दिया था कि जो चाहो राशि भर लो और अपने साथियों के साथ, अपने समूह के साथ मुसलमान बन जाओ। अंबेडकर जी सावधान थे। उनकी जो पाकिस्तान पर, भारत विभाजन पर पुस्तक है, उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने इस्लाम के बारे में लिखा है। गांधी जैसे मूर्ख नहीं थे, ना वो कांग्रेस के एजेंट थे, बिल्कुल खरी खरी बात। अंबेडकर जी पर दबाव था, उनके अपने समाज का दबाव था, मगर उन्होंने तय किया कि वो बौद्ध बनेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि उनके लिए इस्लाम स्वीकार करने का मतलब, सावरकर जी का जो मंत्र है, मूल वाक्य है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण है। कोई व्यक्ति धर्म बदलकर किसी मजहब में जाता है तो एक मित्र ही कम नहीं होता, एक साथी ही कम नहीं होता, एक शत्रु बढ़ता है। राष्ट्रांतरण का मतलब है उसकी आस्था अब इस देश से नहीं रहेगी। तो इतने सारे लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दें? उन्होंने नहीं होने दिया और बौद्ध बने। अभी ये जो जय भीम और जय भीम वाले हैं, ये बिल्कुल अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते से बिल्कुल दूर चल रहे हैं। एक और उदाहरण उनको आपको देना चाहूँगा। अंबेडकर जी प्रारंभिक राजनीति में बहुत सफल नहीं रहे। वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हारे, उनकी पार्टी बनाई, वो पार्टी नहीं चल पाई, उन्हें अंततः कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। उस काल में एक बड़ा नेतृत्व था बंगाल से, दलित नेता जोगेंद्र मंडल। जोगेंद्र मंडल, आपको ध्यान हो, एक तो पूर्वी बंगाल के बारे में थोड़ा स्पष्ट समझना चाहिए कि वहाँ जो हिंदू आबादी थी, पूर्वी बंगाल की, जो पाकिस्तान बनाया गया, उस क्षेत्र में बहुसंख्या आबादी दलितों की थी, नामशूद्रों की थी, बोंगवंशी कहलाते हैं, और बौद्धों की थी। आज भी जैसे चट्टोग्राम जो ज़िला था, वो लगभग 75% हिंदू बहुल था। हिंदू अर्थात बौद्ध और मूर्ति पूजक और इस तरह के लोग। मैं स्वयं चट्टोग्राम गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, तो मैंने वहाँ हिंदुओं की स्थिति देखी है, हिंदुओं के बारे में मुझे जानकारी है। उनके लीडर थे जोगेंद्र मंडल। ये प्रभावी नेता थे, जड़ों से जुड़े हुए नेता थे। नुआखाली जो हत्याकांड हुआ, ये पूरा क्षेत्र दलित हिंदुओं का था। इनके साथ इस्लामी ने अत्याचार किए, मगर जिनाने ने पटा लिया। और भारत विभाजन के समय बंगाल में जब वोट पड़ा तो पूर्वी बंगाल के क्षेत्र के हिंदुओं ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट डाला, जोगेंद्र मंडल के कहने पर। बदले में जिन्ना ने जोगेंद्र मंडल को पाकिस्तान का जो मंत्रिमंडल बना उसमें मंत्री बनाया, मगर जैसा इस्लाम का स्वभाव होता है, उसने अहिंदुओं अमुस्लिमों को तलवार की धार पे रखा। बंगाल में बड़े पैमाने पर दंगे हुए। जोगेंद्र मंडल ने रोकने की कोशिश की, प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की। लोगों ने उनका उल्लू बनाया, मूर्ख बना दिया। उनकी कोई स्थिति उनके कहने से कुछ नहीं हुआ, उनकी बात नहीं चली। परिणाम उन्हें दुखी होकर, खिन्न होकर पाकिस्तान छोड़ के, जो उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा।
अंतिम समय उनका कहाँ कटा, जो पाकिस्तान में मंत्री रहा था व्यक्ति उसका क्या हुआ, 4 लोग कांधा देने वाले भी थे कि नहीं, कुछ नहीं पता लग सका। तो उदित राज जो कर रहे हैं उनके हिसाब से, उनके कर्मों से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में बैर हो जाएगा। क्षत्रिय स्वभाव से ही ब्राह्मणों के प्रति बड़े आदर से भरे लोग हैं। मेरे साथ के जो मित्र हैं, कई लोग हैं ऐसे, राजपूत हैं, वो घर में आते हैं बाहर जूते उतार देते हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, चप्पल पहन के चलो। बोले नहीं, ब्राह्मणों के घर में जूते पहन के आने की आदत नहीं है, संस्कार नहीं है। तो उनके अंदर फ्रिक्शन नहीं आने वाला, संभव नहीं है। जैसे बहुत कोशिश की, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय लोगों ने बड़ा समझाया कि ये ठाकुरवादी हैं, योगी जी महाराज ब्राह्मणों के विरोधी हैं, उसके बावजूद ब्राह्मणों ने किसी की नहीं सुनी। ब्राह्मण स्वभाव से ही सन्यासी के खिलाफ नहीं जाएगा, असंभव है। कुछ कर लो वो उसी को वोट डालेगा, कुछ बाहर कुछ कहता फिर अंदर जाके उंगली उसी को मारेगा। यही है, ऐसे ही हैं। राजपूतों में, क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में विवाद नहीं हो सकता, संभव नहीं है। मगर आपको क्या मिलेगा उदित राज जी? आप इस पेड़ की जड़ में मट्ठा क्यों डाल रहे हैं? और केवल उदित राज नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि समाज टूट जाए। आप फेसबुक पे भी चाहें देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे नाम जो फेक हैं, आईडी उनके बात करने से, उनके कमेंट करने से पता लग जाता है कि छद्म इस्लामी हैं, इनको धर्म का कुछ नहीं पता है, ये हिंदू व्यवस्था को नहीं समझते हैं, उनके कमेंट्स बताते हैं। बट उदित राज ऐसा नाम नहीं है। वो इस्लामी एक ही इस्लामी 4 आईडी बनाएगा। वो यादवों की तरफ से ब्राह्मणों को गाली देगा, ब्राह्मणों की तरफ से ठाकुरों को कोसेगा, राजपूतों की तरफ से वैश्य समाज को गाली देगा, या वैश्य समाज की तरफ से अन्य बंधुओं को, जाटवों को, वाल्मीकि को बोलेगा। वो बेसिकली हिंदू समाज किसी तरह से बिखर जाए। हाल ही की मुसद्दस है ना, वो दीने इलाही का विभाग बेड़ा जो कुलजुम मैटका वगैरह कहाँ ठटका कि ये फतह थे जिसने 7 समंदर को डूबा दहाने पे गंगा के जाकर। कि भारत वो भूमि है जहां इस्लाम का बेड़ा डूब गया। 1300 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, 25 साल, 50 साल, 30 साल, 20 साल, कभी मिस्र चला गया, कभी ईरान चला गया, सबका हाल ये होता रहा। मध्य एशिया इसी तरह से छोटे छोटे संघर्षों से थोड़े थोड़े समय से डूब गया। भारत में 1300 वर्षों तक इस्लाम का निर्वेद भी होता रहा, बराबरी से खांडा बचता रहा। कभी हम पीछे हटे, कभी उन्हें पीछे धकेला, कभी उन्हें कुचला, कभी उन्होंने हमें मारा, होता रहा। उसके बावजूद भारत पूरी तरह से उनका नहीं बन पाया। वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। तो वो इसके लिए एक आवश्यकता समझते हैं कि हिंदू समाज के टुकड़े हो जाएं। जो पाकिस्तान की एक योजना है कि वो चीनी तकनीक कि 1000 घाव दो, कोई गहरा घाव नहीं, छोटे छोटे 1000 घाव, उनसे रक्त इतना बह जाएगा कि बड़े शत्रु का नाश हो जाएगा। तो भारत का नाश करने के लिए प्रयास हो रहा है। उदित राज इसका टूल बन रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं। मगर इसका परिणाम क्या होगा? पेड़ से पत्ता टूट जाता है और अंत तो गत्वा सूख जाता है, हवा के इशारों पर इधर से उधर घूमेगा, उसका अपना अस्तित्व नहीं बचता। राष्ट्र एक वट वृक्ष है, इसकी जड़ में मट्ठा डालेंगे, संपूर्ण वृक्ष नष्ट होगा, कोई डाल बच नहीं सकती। ये बहुत अनिवार्य है। और जोगेंद्र मंडल के कारण से तो समझ में आना चाहिए कि इस्लामी क्या करने वाले हैं। केवल वाल्मीकि समाज जो सफाई करता है उसको छोड़ के पाकिस्तान में हर वर्ग के दुर्गत की, उसको कभी कुछ नहीं छेड़ा। जो इस्लामी दबाव है वो है, मगर उनको मुसलमान बनाने का दबाव नहीं डाला। उसके बारे में उनकी बड़ी स्पष्ट धारणा है कि अगर मुसलमान बनाएंगे तो नाली कौन साफ करेगा, हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा, हमारे कूड़ा कौन उठाएगा। मैं स्वयं मिला हूँ कराची में एक बंधु से अपने, जिसका नाम कुछ राम करके था, मुझे पता लगा, तो सफाई करने आया था जिस कमरे में ठहरा था, सरकारी गेस्ट हाउस था। तो मैंने नाम पूछा, उसने बताया। तो
हिंदू समझ एकदम से मैं उठा, मैंने उसे गले लगा लिया तो मेरा बिछड़ा भाई है ये। मैंने उससे पूछा, काफ़ी देर बैठकर बात हुई तो उसने बताया कि हमको मुसलमान बनने का दबाव नहीं होता, खान पान हमारा भ्रष्ट करते हैं, मांस होगा हमारे लिए तो उसमें गऊ की हड्डी डाल देंगे और कुछ उत्पाद करेंगे, हमारी स्त्रियों के साथ अनाचार करेंगे, मगर कभी हमें मुसलमान बनने का दबाव नहीं डालते। उसका कारण उनके मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि उस समाज के अभाव में फिर पठान करेंगे काम, फिर कौन करेगा, हलालखोरी कौन करेगा। तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए कि ये जो समाज है, ये जो राष्ट्र का वृक्ष है, ये बिखरेगा तो ऐसा नहीं है कि फलाने ही जाएंगे कि ब्राह्मणों का ही सत्यानाश होगा या राजपूतों का ही सत्यानाश होगा। पाकिस्तान में रजवाड़े आज भी हैं, हिंदू राजपूत जो मुसलमान बन गए, उन्हें मालूम है, वो कहते भी हैं कि हमारे पूर्वज 4 पीढ़ी पहले मुसलमान हिंदू थे, मगर जिस गौ की रक्षा के लिए, जिस धर्म रक्षा के लिए उनके पूर्वजों ने बलिदान दिया, ऐसा हुआ है कि विवाह की भावनें पड़ी हैं, सिर्फ अचानक पता लगा कि तुर्क आ गए हैं और पशु ले जा रहे हैं, गाय ले जा रहे हैं, राजपूत तुरंत उठे, अपनी खट उठाई और वहीं से दौड़ पड़ा। उसने संघर्ष किया, युद्ध किया, 4, 6, 8 उनके मारे, स्वयं भी मर गया। वो उसका थान है, देवताओं की तरह वो पूजा जाता है। वो उसकी पत्नी, जिसका विवाह अभी इसी क्षण हुआ था, भावनें पड़ी थी, वो विधवा हो गई, किंतु उसे कोई दिक्कत नहीं। उसका कारण ये कि धर्म का कार्य राजपूत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्षत्रियों का काम है समाज की रक्षा करना, इस रक्षा करने में ये सब होगा, मगर देवताओं की तरह उनकी पूजा होती है। उस समाज को ब्राह्मणों से तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है कि परशुराम ने जो किया, मैं किसी भी विद्वान से ये तर्क कर सकता हूँ, कोई भी विद्वान से पूछना चाहूँगा, कृपया बताएं 21 बार संहार कब कब हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस किस के किए? कोई इतिहास है या गप्पा मार दी? कहीं कुछ? और अगर मैं परशुराम के बारे में बात नहीं करूँगा तो कौन करेगा? कोई दूसरा करेगा तो एकदम से ब्राह्मण और क्षत्रिय झगड़ा खड़ा कर दिया जाएगा। मगर मैं सुपूजित गोत्र का, सवर्ण गोत्र का ब्राह्मण हूँ, मनु के वंश का हूँ, दोनों परंपराओं से, क्षत्रिय भी है मनु और ब्राह्मण में हूँ, मुझे अधिकार है पूछने का। परशुराम जी के बारे में इस तरह की बातें करने से समाज आहत होता है, तो ये बातें नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, किसी के हाथ में हमें नहीं आना चाहिए। हमें ऐसे सारे नायक जिन्होंने राष्ट्र को एक किया, उनकी आवश्यकता है, जिनके कारण से समाज में होता क्या है, कोई ब्राह्मण परशुराम जयंती मनाता है तो किस भाव से मनाता है? परशुराम से उसकी कौन सी रिश्तेदारी है? भाव ये कि मेरे पड़ोस में जो ठाकुर साहब रहते हैं ना, उनको दिखाऊंगा। ऐसी बातें करने के कारण से समाज का नाश होता है। अभी जैसे करौली में घटना हुई है, करौली हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसमें एक छोटा सा इलाका है जो मुस्लिम बहुल है। 5000 लोगों का जुलूस, जुलूस के रूट तय होते हैं, इसके रजिस्टर होते हैं एसडीएम के यहाँ तहसील में, जहाँ से रूट निकलना है उसकी जगह मुस्लिम मोहल्लों में जुलूस निकला और नारे, आसमान फाड़ देने वाले नारे लगाएंगे। इस्लामी क्या करेंगे? कुछ तो व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। 200 लोगों ने पत्थर बरसाए, 5000 लोग भग लिए, आपसे पलट के पत्थर नहीं मारे जाते, आप पीछे हट के वीडियो बनाएंगे। आप संसार के सर्वोत्तम फोटोग्राफर हैं, आपका काम है ये। सारे काम जो जहां जूझना है, और जिन्होंने पत्थर मारे उन्होंने राजपूतों को देखकर, ये जाटमों को देखकर, या वाल्मीकि को बचाकर, या किसी वैश्य को या ब्राह्मण को, उनके लिए सारे काफिर थे, सब पर पथराव कर रहे हैं। तो आप इस बात को नहीं समझेंगे। उदितराज वहां होते तो क्या करते? वो उदितराज को बचा के छाता लगा के, छत्र बचा लगा के अलग ले आते, बाकी लोगों को पत्थर मारते। ऐसा होता क्या? तो ऐसी किसी भी घटना के प्रति सजग रहिए और पौरुषवान बनिए। एक जो बहुत आवश्यक बात है, गलत बात का विरोध निश्चित कीजिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मौखिक हो, वैचारिक हो, जिस प्रकार से हो।
ये जिम्मेदारी उदित राज जी के साथ के दाएं बाएं के लोगों की भी है। वही सवाल पूछें कि जोगेंद्र मंडल वाला हाल करना है क्या तुम्हें अपना? चर्चा में बने रहने के लिए कुछ भी बोलोगे, इससे नतीजा क्या निकलेगा? गलत बात का बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, बड़े से बड़े वृक्ष से कोई डाल टूट जाएगी तो सूखी हो जाएगी, बच नहीं सकती। जिस पेड़ की आप डाल हैं उसकी जड़ों में मट्ठा देने से काम नहीं बनने वाला। मुट्ठी की जरूरत है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ही बदलाव ला सकती है। इस पीढ़ी ने बदलाव नहीं किया, हम लोगों ने बदलाव नहीं किया, तो अगली पीढ़ी बदलाव करने की स्थिति में नहीं होगी। बहुत गंभीर काम है, ऐसे किसी भी विभूति का तुरंत विरोध कीजिए, और सबसे अधिक जिम्मेदारी उस समूह की है जो उनके आसपास के हैं। उसके विरोध में बात कीजिए, उनको समझाइए, नहीं समझते तो तर्क कीजिए, नहीं तो डांट लगाइए, मगर गलत के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जय हिंद राष्ट्र।